नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल सत्य घोष की विशेष खबर। जनपद सीतापुर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में सहारा निवेशकों की जमा धनराशि वापसी हेतु शुरू किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार में लिप्त सुब्रत राय सहित 8 लोगों पर सीतापुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आंदोलन में मिली इस सफलता में संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू, किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरुपाल सिंह, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह के साथ किसान मंच जिला प्रभारी व सहारा निवेशक संगठन अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा की अगुवाई में हुई आंदोलन की शुरुआत के बाद दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दोषी सिद्ध करने में मिली इस सफलता से यह प्रमाणित हो गया है कि किसी भी क्षेत्र में निष्ठा और लगन के साथ कार्य शुरू किया जाए तो आंदोलन में सफलता अवश्य मिलती है। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा आंदोलन में भागीदारी करने वाले सहारा निवेशक साथियों के साथ अन्य सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने आंदोलन में 53 दिनों तक एकजुटता के साथ संघर्ष में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने उन सभी मीडिया बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने आंदोलन की खबरें प्रकाशित कर हम सभी का साथ दिया है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। एक साल आज संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत बड़ी जीत हुई है। 53 दिन से हम लोगों का धरना लगातार चल रहा था, अनिश्चित काल धरना था हमारा, लेकिन प्रशासन की आंखें खुली और FIR 8 लोगों के खिलाफ लिखी गई है, जिसकी कॉपी हमारे हाथ में है। इसलिए ये हम लोग धरना स्थगित कर रहे हैं, लेकिन स्थगित तब तक कर रहे हैं ये जब तक हमारा त्योहार है। यदि प्रशासन इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं करेगा तो ये धरना इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा, और घर घर जाकर सभी को जगाने का काम करेंगे। सहारा पीड़ित जितने भी होंगे सभी सीतापुर शहर के अंदर बुलाकर एक एक शहर चौराहा जाम करवाने का हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा काम करेंगे। यदि प्रशासन ने कुछ ढीला ढाली की तो जय जवान जय किसान। लोगों पर FIR दर्ज हुई है। 53 दिन धरने के बाद यहाँ का प्रशासन जागा और प्रशासन ने FIR दर्ज की। अब इसकी जांच होगी, जैसे भी होती हो उसके बाद धाराएं और बढ़ेंगी। और हम सब चाहते हैं FIR दर्ज है, जल्द से जल्द सीतापुर गिरफ्तार करके लाया जाए चेयरमैन को, डायरेक्टरों को, सुब्रत राय को, सुब्रत राय की पत्नी को, और जो भी इसमें दोषी है नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी दोषी है, हम दोषियों की बात, जो भी दोषी है उनको यहाँ जेल में भेजा जाए और जमाकर्ताओं का पैसा मिले। बेचारे बहुत परेशान हैं। उम्मीद की आस जागी है FIR दर्ज होने के बाद? बिल्कुल उम्मीद की आस जगी है और हमें उम्मीद है FIR दर्ज होने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी होगी उन पर दबाव होगा, और जब दबाव होगा तो सुब्रत राय सहारा को पेमेंट देना उनकी मजबूरी होगी। हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी वहां तो पेमेंट करा रही है सहारा पीड़ितों का, जहां चुनाव हो चुका है वहां पेमेंट नहीं हो रहा। तो ये भी सुन ले कि जो यहाँ जमाकर्ताओं ने सीतापुर लखीमपुर संयुक्त किसान मोर्चे ने जो नारा दिया है वो नारा यह है कि यदि 2023 में सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान नहीं। यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा आपका? यह आंदोलन आज यहाँ से स्थगित किया जा रहा है FIR होने के बाद, क्योंकि होली का त्योहार है। और इसके बाद आगे जागरूकता अभियान मुंशीगंज कार्यालय पर चलता रहेगा। मेला मैदान पर वही कार्यालय है, वही हमारे लोग बैठेंगे, हम सब वहीं बैठेंगे, वहीं से जागरूकता अभियान चलाएंगे। गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करके बड़ी पंचायतें करेंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे, देश में जाएंगे। ये हमारे फिलहाल किसान मोर्चा के नेता थे। हमारे सभी साथियों ने 53 दिन यहाँ जान फूंक दी, रातों दिन यहाँ आंदोलन चला, तब जाके यहाँ का प्रशासन जगा। जब हम लोगों ने यह कह दिया कि अगर 28 तारीख तक FIR नहीं लिखी जाएगी तो हम लोग लखनऊ कूच करेंगे,
तो आनंद फानंद में प्रशासन जगा और सहारा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। सहारा, उनकी पत्नी के, उनके डायरेक्टर और उनके चेयरमैनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। यह सभी जमाकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है। इसमें हमारे एजेंट भाइयों ने पहले बहुत मेहनत करी, जमाकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी। जिन लोगों ने उनमें सहयोग किया है, संयुक्त किसान मोर्चा उनका धन्यवाद करता है। हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कि अब सहारा पे FIR सभी जगह दर्ज हो चुकी है, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पेमेंट करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां सहारा का पेमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा के हो चुके हैं, तो यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा। हम कहना चाहते हैं कि अगर पेमेंट आपने नहीं कराया, FIR भी दर्ज हो चुकी है, तो सबने, सहारा पीड़ितों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर जो नारा दिया है, वो नारा यह है कि यदि 2023 में भुगतान नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान नहीं। वो इसलिए कि हर गांव, हर शहर का प्रत्येक तीसरा घर पीड़ित है सहारा से। लोगों ने अपना पेट काट करके पैसे जमा किए, गरीबों ने, मोची वाले ने पैसा जमा किया, ऑटो वाले ने पैसा जमा किए, छोटे दुकानदार ने पैसा जमा किया, एजेंट भाइयों की जो पूंजी थी वो उन्होंने जमा कर दिए, ब्रांच मैनेजरों ने अल्टा पलटा कराकर वो पैसे जमा कर दिए। किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा और ये सूट बूट पहने परोल पे बाहर घूम रहे हैं और यहाँ लोग नंगे घूम रहे हैं। किसी को बेटी की शादी करनी है, उनको पैसा नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। सरकार हमारी बात सुने और इन सब जमाकर्ताओं का भुगतान हो। और यदि भुगतान नहीं होता है तो और बड़ा आंदोलन होगा। आज धरना स्थल से आंदोलन FIR लिखने के बाद, आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया जाएगा और जागरूकता अभियान मुंशीगंज कार्यालय पर चलता रहेगा। जी धन्यवाद। समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर किस लिए जो FIR दर्ज की गई है, कितने लोगों का जो है बताया था निवेशकों का। हम खास बातचीत के लिए किसान मोर्चा के नेता हमारे साथ मौजूद है। मैं इंदर सिंह सिद्धू, संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक, और हमारे साथी जिन्होंने इसमें जान फूंक दी, नवल किशोर मिश्रा जी, शिव प्रकाश सिंह जी, अल्पना दीदी, गुरपाल भाई, हम सब ने मिलकर यह मुहिम चलाई थी कि इस मुद्दे को कोई उठाने वाला, सीतापुर, लखीमपुर के उत्तर प्रदेश में कोई इस मुद्दे को उठाने वाला नहीं था। सहारा से लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, और संयुक्त किसान मोर्चे ने यह मुद्दा उठाया क्योंकि जब हमें पता चला कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, रेडी वाले भाइयों का है, रेडी पटरी वालों का है, मोची वाले भाइयों का है। लोगों ने अपना पेट काट कर इसमें पैसा जमा किया। ऐसी स्कीमें थी, किसी ने 10 रुपये रोज, किसी ने 20 रुपये रोज, किसी ने 100 रुपये रोज, इतना पैसा इसमें जमा किया। लोगों को उम्मीदें थी कि उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनके काम आएगा, उनकी बेटी बड़ी होगी तो उनकी बेटी की शादी में काम आएगा। जो लोगों ने नौकरी पेशा वालों ने जमा किया, उनको यह था कि हम बुढ़ापे में जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं होगा, तो सहारा में जमा हुआ पैसा काम आएगा। पर सबकी इन मंशा पर पानी फेर दिया सुब्रत राय सहारा ने और सबका पैसा डकार कर आप कुंडली मार के उस पर बैठ गए। लेकिन हम सब ने यह ठाना है कि सरकार उसको संरक्षण देना बंद करे और सबने मिलकर यहाँ 53 दिन आंदोलन किया। जिन जमाकर्ताओं ने यहाँ पर जान फूंक दी, एजेंट भाइयों ने भी पूरी कोशिश से मान सम्मान किया और आते जाते रहे। कुछ लोगों ने मक्कारी की है, जिन्होंने की है वो उनको वही समझे, हमसे कोई लेना देना नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेते। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जितने जमाकर्ता सीतापुर, लखीमपुर हैं, 1 लाख निवेशक है, 1 लाख, और 250 करोड़ से ज्यादा 2 ही जिलों में पेमेंट बाकी है। 1 लाख में से अगर समझिए 20,000 लोग सड़कों पे आ गए और मजबूरी है। अब ये अंधी बहरी सरकार गरीबों की बात नहीं सुनती, पूंजीपतियों की गोद में जाके बैठी है, तो हमें सड़कों पे उतरना होगा। और हमें इस बात पे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि सरकार कहती है कि सरकार ईमानदार, काम दमदार। सच में आपकी सरकार ईमानदार है तो आप ये काम दमदार करके दिखाओ। ये सहारा पीड़ित माताएं, बहनें FIR दर्ज कराई है आज। जी, FIR दर्ज हुई है सहारा पर, सहारा की पत्नी पर। कामों को ध्यान में रखते हुए ये धरना स्थगित किया है। लेकिन योगी जी आप जाग जाओ, ये हमारे किसान मोर्चा की चेतावनी है। अगर आप नहीं जागे तो आपको 24 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चाहे हम लोगों को घर घर जाकर रात दिन उनके पैरों पर पड़े रहेंगे, लेकिन आपको वोट देने का काम ये 1 लाख 1 करोड़ जनता नहीं देगी। ये मेरा वादा है। जय जवान, जय किसान। और आप लोगों ने शहर कोतवाली में एक एप्लीकेशन दिया है, किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या मांग है? मैं
शंकर सिंह सिद्धू, संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आंदोलन का 53वां दिन, 53 दिन से हम लोग यहाँ भूखे प्यासे, हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बड़े भाई शिवप्रकाश सिंह जी, बहन अल्पना सिंह जी, गुरपाल सिंह जी सिख संगठन से और नवल किशोर जी, सब लोगों ने इतनी मेहनत करी निवेशकों के साथ मिलकर कि आज ये मेहनत रंग लाई और सुब्रत राय सहारा पर FIR लिखी गई। सुब्रत राय की पत्नी के खिलाफ FIR लिखी गई क्योंकि वो लोग डायरेक्टर हैं उसमें, वो लोग चेयरमैन हैं। 6 अन्य उनके डायरेक्टर हैं। 8 लोगों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने FIR दर्ज कराई है और ये सामूहिक FIR है। इसमें ये भी रास्ते खुले हैं, जो भी नहीं हमारे साथी जो FIR दर्ज कराना चाहेंगे खाली एक एफिडेविट देंगे और इसमें नाम बढ़ जाएगा। सैकड़ों लोगों की FIR दर्ज हुई है। बस हम कहना चाहते हैं कि सीतापुर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इन सबको पकड़कर यहाँ लाए ताकि निवेशकों का भी थोड़ा सा उबाल ठंडा हो। जिन्होंने लाखों लाख रुपए इनकी स्कीमों में जमा किए, हम कई बार कह चुके हैं, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, किसी ने बुढ़ापे के सुख के लिए और किसी ने मकान के लिए, किसी ने प्लाट के लिए, अलग अलग कामों के लिए लोगों ने पैसे जमा किए। पर सहारा इन सबके पैसे नहीं दे रहे, सब पैसों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। सरकार इनको संरक्षण दे रही है और यदि सरकार संरक्षण न दे तो आप बताइए, एक गरीब आदमी कानपुर में अपने घर झोपड़ी बना कर रह रहा, उसके पास जगह नहीं, तो प्रशासन जाके झोपड़ी में आग लगा लेती है माता और उनकी बेटी, उनका घर बर्बाद हो गया। ये सत्ता प्रशासन उन पर तो बुलडोजर चला रही है, लेकिन जो पूंजीपतिये हैं, जो भूमाफिया है, जिन्होंने देश का पैसा लुटेरे हैं, जो इन पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? सब गरीब मजदूर किसान बेरोजगारों की जीत हुई है। जो आज सुब्रत राय सहारा पर FIR हुई है, किसी मामूली आदमी पे FIR नहीं हुई है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि एक कंपनी के मालिक पर हमारे संगठन ने FIR दर्ज कराई है। ये खुशी की बात है और जब हम इतना जीते हैं तो हमें उम्मीद है हम आगे भी जीतेंगे। हमारी उम्मीदें सरकार से बहुत रहती हैं। हम तो ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसे चोर और डकैतों को लाइसेंस क्यों रिलीज होता है? ऐसे लोगों का लाइसेंस रिलीज ही नहीं होना चाहिए और अब तक उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं रद्द हुआ, ये सोचने का विषय है। इस पर हमें गहनता से विचार करना चाहिए। हमें 2023 में, जैसा सिद्धू भैया कह रहे हैं कि 2023 तक भुगतान नहीं तो 24 में मोदी सरकार को मतदान नहीं, तो ये पक्का है। आज सब लोग यहाँ से प्रण कीजिए कि हमें 24 में किसी भी कीमत पर योगी मोदी को मतदान नहीं करना है। और इसी सबको के साथ हम ये प्रयास करेंगे। अभी ये हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है, हमने समाप्त नहीं किया है। हमने त्योहार को देखते हुए, क्योंकि बहुत से पीड़ित लोग, बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष यहाँ पर रोज आकर अपना समय दिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने घर का काम छोड़कर यहाँ पर आते थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। साथ में हम सभी लोगों का हौसला भी बढ़ाते थे। बगैर आपके कोई भी लड़ाई हम नहीं जीत पाते। ये शुरुआत से हमने कहा कि संगठन ही शक्ति है। अगर संगठन में बिखराव हो गया तो हम लोग कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाए। इसी तरीके से एकजुटता बनाए रखिएगा और हम लोग आगे त्योहार के बाद, जैसा कि भी सिद्धू भाई ने बताया कि मुंशीगंज कार्यालय पे हमारा जागरूकता अभियान निरंतर चलता रहेगा। वहां पर एक दिन भी कार्यालय बंद नहीं होगा। वहां पर कोई ना कोई आपको बैठा हुआ मिलेगा। जो आपकी समस्या यहाँ पर नोट की जा रही थी, जो फॉर्म भरे जा रहे थे, वही सारा कार्यक्रम वहां मुंशीगंज कार्यालय पर होगा। और यहाँ पर तब तक के लिए स्थगित किया गया है जब तक ये त्योहार है। किसान लोग रबी की कटाई कर रहे हैं, खेतों में पानी लगना है, गन्ने की बुआई होनी है, सरसों की कटाई होनी है। धरने पर उपस्थित सभी साथियों को सादर नमस्कार। उत्पीड़ित सहारा निवेशकों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में धरने का 53वां दिन है। 53वें दिन जिन लोगों ने भोले भाले नागरिकों को लूट करके ठगा था, दिन दहाड़े ठगा था, उनके विरुद्ध आज मुकदमा 420 और 406 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ है। अब ये देखना है
कि इसकी विवेचना करने वाले कितनी निष्पक्ष होकर के इसकी विवेचना करते हैं। यदि अगर उन्होंने विवेचना में कोई भी कोताही या हीला हवाली बरती तो ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सब लोग त्योहार के दिन, त्योहार आने के कारण इस धरने को स्थगित करने की आज जो किया गया, संयुक्त प्रयास किया गया है तो स्थगित किया जाता है, परंतु जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेगा। गांव-गांव जाना है और सभी निवेशकों को जगाना है और अपना पैसा वापस लाना है। इन नारों के साथ में जोरदार तरीके से गांव में लोगों को जगाया जाएगा और अपना पैसा वापस लाने के लिए कोई भी लड़ाई जो है वो संयुक्त प्रयास से लड़ी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।